जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपका घटना चक्र होने वाला है और घटना चक्र पूर्ण हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल से कितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसी हो या फिर अदर एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें वैदिक काल को हम 2 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। वैदिक काल पूरा पढ़ा चुके हैं। वेदों की रचना हुई थी, जिसके कारण इसको वैदिक काल नाम दिया गया। वैद का मतलब होता है ज्ञान, यानी यहाँ से हम लोग को जो है लिखित स्रोत भी मिलेगा और इसको हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ भी सके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर वन आपका होने वाला है, एक मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि आर्य शब्द इंगित करता है। जब हम लोग कल का लेक्चर आप लोग देखिएगा तो उसमें हम भी बताए हैं कि आर्य शब्द जो है वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है, यानी श्रेष्ठ वंश के बारे में बताया गया है। आर्य का मतलब ये होता है श्रेष्ठ वंश, और जो आर्य थे उन लोग अब खुद को श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उन लोग को जो है संस्कृत बोलना आता था। तो आर्य शब्द इंगित करता है, पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। किसको? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द प्राचीन भारतीयों एवं प्राचीन ईरान भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। आर्य शब्द किसके लिए है भाई? तो ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए ये शब्द का उच्चारण किया गया है, आर्य का। और भारतीयों, समझ में आ गया? भारतीयों और प्राचीन ईरान भाषा बोलने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है आपका आर्य। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का होता है मतलब श्रेष्ठ। वैदिक संस्कृति में आएगा या फिर वैदिक काल में आर्य का मतलब क्या हो जाता है? तो श्रेष्ठ हो जाता है, शिष्ट हो जाता है, अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में अगर यदि बात किया जाए तो महाकुल, कुलीन, साह्य, साधु आदि इसके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। देखो आर्य शब्द का जो वैदिक काल में मतलब निकाला गया है उसके लिए श्रेष्ठ निकाला गया है, शिष्ट निकाला गया है, अथवा सज्जन व्यक्ति को भी आर्य कहा गया है। फिर आपका आ जाता है नैतिक अर्थ में देखा जाए तो महाकुल कहा गया है, कुलीन कहा गया है, साह्य कहा गया है, साधु कहा गया है, और इसके लिए जो है प्रयुक्त हुआ है। सायनाचार्य ने अपने ऋग भाष्य में आर्य अर्थ का जो है विग, यज्ञ या फिर अनुष्ठा, वित्त स्रोत, आदरणीय एवं सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः जो है आर्य शब्द का मतलब क्या हो जाता है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। डिस्कशन भी इसका पढ़ दिए हैं और स्टार्ट क्वेश्चन का ऐसे भी बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है भाई? तो क्लासिकिया संस्कृति में आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? क्लासिकिया, अरे भाई क्लासिकिया बोलो या फिर इसके लिए क्या है? संस्कृति बोलो। क्लासिकिया संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है क्या भाई? ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर से विश्वासी नहीं, एक वंशानुगत जाति नहीं, एक विशेष धर्म में विशेष रखने वाला नहीं, एक उत्तम व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति। क्या हो जाता है? श्रेष्ठ व्यक्ति बोलो या फिर उत्तम व्यक्ति बोलो, दोनों का अर्थ जो है सेम हो जाता है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द जो है, आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। आर्य का मतलब क्या होता है भाई? आर्य का मतलब होता है कि श्रेष्ठ व्यक्ति या फिर कुलीन व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, ये भी बता चुके हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद हो जाता है आपका ऋग्वेद। कौन सा हो जाता है? ऋग्वेद हो जाता है सबसे पुराना वेद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ऋग्वेद क्यों कहा गया भाई? क्योंकि इसमें ऋचाओं की अधिकता थी, बहुत ज्यादा ऋचाएं थी। ऋचाओं की संख्या आप लोग को कमेंट करना है कि कितने ऋचा की संख्या थी, कितने ऋचा की संख्या थी आप लोग को कमेंट करना है। और ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसको ऋग्वेद कहा गया है। और हम लोग वेद पढ़ चुके हैं, 4 वेद का चर्चा किए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है आपका जादू टोना वशीकरण की चर्चा की गई है, डायन भूत पिशाच सब के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में। उसी तरह सामवेद में जो है आपका जो हम लोग का गाना है ना, सारे गामा पादा निसा, उसके बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में ऋचाओं की चर्चा किया गया है, इसमें मंत्र का चर्चा किया गया है। यजुर्वेद में युद्ध के बारे में बताया गया है कि किस तरह का युद्ध किया जाता है। जब युद्ध किया जाता है उससे पहले क्या बोलते हैं, ढोल डड़ामा बजाया जाता है, उसके बारे में सारा चीज यजुर्वेद में बताया गया है।
तो भारतीय साहित्य में वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सबसे पुराना कौन सा है? अच्छा बोलेगा सबसे नया कौन है? जब सबसे प्राचीन वाला पूछ सकता है सबसे पुराना वाला, तो ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे नया कौन सा है। तो सबसे नया वेद हो जाता है आपका अथर्ववेद। क्या हो जाता है भाई? अथर्ववेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? यही चीज रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम क्या है? देखो जब 3 वेदों की रचना एक समय की गई है ना, 3 वेद की रचना जब एक समय की गई है, कौन कौन सा 3 वेद? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना जब एक समय की गई है तो उसको त्रि नाम से जानते हैं। तो उसको कहा गया 3 वेदों का समूह को त्रिवेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। इस तीनों को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी या फिर त्रयी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस वैदिक ग्रंथ में, देखो वो बता रहा है कि किस वैदिक ग्रंथ में, वैदिक ग्रंथ में आ जाना है, तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है किस वेद में? मतलब किस वेद? भाई ये समझो, ये हटाओ, वैदिक ग्रंथ होता बताया गया है कि किस वेद में जो है वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया किस में था? तो आपका ऋग्वेद में किया गया था ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का रंग के अर्थ में, कहीं कहीं समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर वर्ण, दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद में 10वें मंडल में जो है आपका पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन मिलता है। यानी 10वें ऋग्वेद में किसके चर्चा किया गया है? तो शूद्र का चर्चा किया गया है, शूद्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त। देखो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है किसमें? तो ऋग्वेद में। किसमें पाया गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पढ़ाया है ना अभी। पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पे कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त जो है मूलतः पाया गया है किसमें? तो ऋग्वेद में। बोलेगा कि ऋग्वेद के कौवे मंडल में, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सुम्मिलित करना है। सुम्मिलित करने के लिए दिया है ए को दिया है 1 2 3 4 से। ए को किससे दिया है भाई? 1 2 3 4 से दिया है। एक तरफ क्या दिया है भाई? एक तरफ दिया है वेद दिया है, और दूसरा तरफ उसके बारे में जो लिखा गया है वो सब दिया है। इसको छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन एक जगह आ जाए। क्वेश्चन क्या हो? तो एक जगह आ जाए। यहाँ देखो, अब देखो अथर्ववेद, ऋग्वेद क्या दिया है? अथर्ववेद दिया है, ऋग्वेद दिया है, उसके बाद यजुर्वेद दिया है, सामवेद दिया है। तो हम लोग इस तरह का जब भी क्वेश्चन देखेंगे तो क्या करना है, हम बता चुके हैं, हर वीडियो में बताते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो आप लोग को ऑप्शन में जाना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जैसे यहाँ सुम्मिलित करने बोल रहा है, तो भाई हम लोग को कुछ नहीं पता है, मान के चलो कुछ नहीं पता है। हालांकि पता है अथर्ववेद के बारे में, इसमें डान हुत के बारे में चर्चा किया गया है। ऋग्वेद में ऋचाओं के बारे में चर्चा किया गया है, मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है। यजुर्वेद में लड़ाई मारपीट झगड़ा झट्टी के बारे में चर्चा किया गया है। सामवेद में सॉन्ग के बारे में यानी गाना के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे देखो सामवेद है ना, तो सामवेद का संबंध किससे हो जाएगा? संगीत से। सामवेद का क्या हो जाएगा? संगीत से। यानी हम लोग को पता चल गया है कि डी का 4 होने वाला है, एकदम कंफर्म है। तो डी का क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि सामवेद में जो है संगीत के बारे में चर्चा किया है। संगीत का चर्चा किया गया है किसमें? तो सामवेद में। तो डी का 4 किसमें है? उसमें जाना है। डी का 4 देखो, एक इसमें है और एक इसमें है, और बाकी 2 में है क्या? नहीं है, तो इस दोनों को काट देना है। 2 को क्या कर देना है? काट देना है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं भाई? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। उसके बाद देखो यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया है भाई? तो बलिदान विधि के बारे में बताया गया है ना यजुर्वेद में मारपीट बलिदान वगैरह के बारे में बताया गया है। तो सी का क्या हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब सी का 2 जिसमें है, देखो सी का मिलान कर दो 2 से, सी का मिलान कर दो कहाँ से? 2 से। अब सी का 2 जिसमें है, सी का 2 किसमें है? इसमें है क्या? नहीं, तो इसको काट दो, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस हम लोग को 2 ही को पता था। एक पता था तो 50-50 में आ गए, और 2 पता था तो पूरा आंसर निकल गया। अब इसको हम लोग देख लेते हैं।
देखो अथर्ववेद में जो है, यहाँ पे देखो अथर्ववेद में जो है, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। औषधि मतलब क्या था, दवाई, दवाई मतलब झाड़ फूक, जादू टोना वशीकरण। तो अथर्ववेद जो है दवाई से संबंधित है, औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में जो है ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति करता है। यजुर्वेद में जो है कर्मकांड की चर्चा है, बलिदान की चर्चा किया गया है। और सामवेद में आपका संगीत का चर्चा किया है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। कर्मकांड की चर्चा किस में किया गया है भाई, तो कर्मकांड की चर्चा उसमें किया जाएगा जहां मारपीट होगा। तो मारपीट कहाँ हो रहा है, यजुर्वेद में हो रहा है। उसी तरह करके भगवान की चर्चा किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। किसमें, ऋग्वेद में किया गया है, क्योंकि इसमें ही आपका मंत्र वगैरह सारा चीज, किसमें, ओम का जो मंत्र जाप करते हैं वो किसमें चर्चा किया गया है, ऋग्वेद में चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन फिर से है, एक तरफ दिया है आपका क्या भाई, एक तरफ दिया है आपका, देखो ये आपका एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। और ये आपका 2 बार पूछा है, एक बार यूपीपीसीएस 2003 में पूछा है और एक बार यूपी यूडी एलडी का एग्जाम कुछ होता है उसमें पूछा गया है। तो इसमें देखो इधर दिया है आपका ऋग्वेद, मतलब वेद दिया है, 4 गो वेद दिया है, और इधर दिया है कि किसमें कौन सा चर्चा किया गया है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे भाई कि सामवेद का जो सामवेद में जो है संगीत के बारे में बताया गया है। तो सामवेद का संगीत हो जाएगा संगीतमय स्रोत, लिखा है ना। तो सामवेद में संगीत, तो यानी सी का क्या हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। देखो सी का 1 किसमें है, तो इसमें देखो सी का 1 एगो ए में है और एगो किसमें है, डी में है। 2 गो में है क्या, डी में है क्या, नहीं, तो इसको काट दो। सी में है क्या, नहीं, इसको काट दो। इसको बोलते हैं क्या भाई, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद देखो तंत्र मंत्र वशीकरण, तंत्र मंत्र वशीकरण किसमें है, तो अथर्ववेद में है, बताया ना। तंत्र मंत्र वशीकरण है आपका अथर्ववेद में, यानी डी का क्या हो जाएगा, 3। डी का 3 जिसमें है उसको हम लोग आंसर मानेंगे। डी का 3 किसमें है, तो इसमें है। देखो इसमें है क्या, नहीं, तो इसको काट दो। ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। क्लियर है। अब हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। देखो ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रथाएं, इनमें से कुल 1028 सूक्त हैं और 10,552 क्या है, ऋचाएं हैं। और ऋचाओं की अधिकता के कारण इसको ही ऋग्वेद कहा गया है। या मंत्र या श्लोक की चर्चा किया गया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मंत्र या श्लोक की चर्चा किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में स्रोत, देखो यजुर्वेद में जो स्रोत है कर्मकांड वर्णित है, मतलब मारपीट झगड़ा झट्टी लंध फंद, ये सब जो है आपका यजुर्वेद में है। फिर सामवेद के पद में गेह के रूप में संगतीय स्रोत है, संगीत के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग उद्गाथा नामक पुरोहित गाथा कहा जाता है। मतलब उसके जो ज्ञाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उद्गाथा कहा जाता है। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूत्रों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिला हुआ है। यानी अथर्ववेद में जो है इतना अध्याय है, 20 गो अध्याय है। और सूक्त कितना है भाई, तो सूक्त आपका है 730 गो। 730 गो क्या है भाई, सूक्त है। और वही सूक्त में 730 में ही आपको बताया गया है तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में। यानी आपको अगर यदि किसी को अपने बस में करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा। यही शायद हम लोग को क्या बोलते हैं इसको, अंधविश्वास में रखता है शायद। यही अथर्ववेद का ही सब लोचा है, ये अथर्ववेद में ही सब लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया वशीकरण का वर्णन किया गया है। बताओ भाई, अभी बता चुके हैं ना कि जादुई माया वशीकरण, किसी को अपने कब्जे में करना है, ओम भूर्भुवः स्वहा, आ जाओ यहाँ मेरे कब्जे में आ जाओ, इसके बारे में सारा चीज बताया गया है। किसमें, तो अथर्ववेद में बताया गया। किसमें, अथर्ववेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो 11 को क्वेश्चन देखो। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या अभी हम लोग देखें ना भाई, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी देखें, तो ऋचाओं की संख्या देखें 10,552। कितना देखें, 10,552। ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी पीसीएस वाला ये सब खोकर के पूछता है कि इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है, इसमें सूक्त की संख्या कितनी है, ये सब याद रखना है। तो देखो भाई ऑप्शन यहाँ पे एक है क्या, 10,552। 10,552 ऋचाओं की चर्चा की गई है ना, 10,552 ऋचाएं हैं। कितना ऋचाएं हैं, 10,552 ऋचाएं हैं। लेकिन ऑप्शन एक भी इसमें नहीं दिया है और 2012 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस द्वारा पूछा गया है।
पता नहीं इन लोग किस नशे में क्वेश्चन जो बनाता है कि ऑप्शन ही सही नहीं देता है, उसके बाद इन लोग का मन करता है क्वेश्चन डिलीट कर देता है, और डिलीट करता है तो बच्चा क्या ही बोले उनको, छोड़ो। तो याद रखना है कि ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है 10,552 है। कितना है भाई? 10,552 ऋचा है। तो चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है भाई? ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया था कि वेदों का कलेक्शन किया गया है। तो अस्त्रों स्तोत्रों का संकलन किया गया है। कथाओं का संकलन है क्या? नहीं। योद्धों का ग्रंथ है क्या? नहीं। शब्दों का संकलन किया गया है क्या? नहीं। क्या किया गया? अस्त्रों का कलेक्शन किया गया है, यानी अस्त्रों का संकलन किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है फिर से आपका क्या? एक तरफ दिया है आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और एक तरफ दिया है उसका क्या क्या दिया है बताओ? ब्राह्मण ग्रंथ दिया है। तो बताए थे कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है क्या? एतरे। एतरे और कौस्तकी, ये था ना एक एक इसका ट्रिक भी बताए थे, एक एतरे और कौस्तकी, एतरे और कौस्तकी। कल का लेक्चर देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा। देखिए ऋग्वेद में वैदिक काल में जो है 2 लेक्चर अपलोड किए हैं, दोनों को पहले आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन में आएगा तो सारा क्वेश्चन बनेगा। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है एतरे और कौस्तकी है, यानी 1 का मिलान हो जाएगा 3 से। 1 का मिलान किससे हो जाएगा? 3 से। अब देखो 1 का मिलान जिसमें 3 में है वही मेरा राइट आंसर होगा। ए का मिलान क्या 3 से है? क्या 4 में है? तो गलत होगा, ऑप्शन कट दिए। ए का मिलान क्या 3 से है? नहीं, तो गलत होगा, तो काट दिए। ए का मिलान क्या 3 से है? बिल्कुल, तो राइट हो जाएगा। ए का मिलान क्या 3 से है? नहीं, तो इसको भी क्या करेंगे? काट देंगे। इस तरह करके आंसर को निकालना है। अब ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है एतरे और कौस्तकी है। सामवेद का बताए थे कि सामवेद देखो इसको ट्रिक बताते हैं। साम से याद रखो सांप, सांप से क्या याद रखना है? सांप। तो सांप के बाद सांप के पास क्या रहता है? विष रहता है, विष रहता है ना, तो पंचविष, सामवेद का पंचविष। अथर्ववेद, अथर्ववेद अथर्ववेद को क्या करना है? गोपनीय रखना है। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा गोपत आ जाएगा। उसके बाद आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ आएगा आपका सतपथ आएगा। सतपथ, सतपथ एतरे और कौस्तकी हो गया सतपथ। इसके लिए भी एक ट्रिक बताए थे ना, क्या था ट्रिक? ट्रिक याद नहीं आ रहा है, बता देंगे। चलो अगला क्वेश्चन है सतपथ और क्या था? एतरे कौस्तकी हो गया, सतपथ और क्या था याद नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। तो अभी देखो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है भाई? अभी पढ़ा है ना कि इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाता है एतरे कौस्तकी, कौस्तकी भी है, कौस्तकी भी है। उसके बाद सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका पंचविश। क्या है भाई? पंचविश है। तो हर वेद का एगो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को याद करना है क्योंकि एग्जाम में देख रहा पूछ रहा है। एमपीसी इस बार पूछ दिया था 2017 में, 2017 में पूछा, फिर राजस्थान पीसीएस पूछा है आपका 2013 में। तो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित रखता है ऋग्वेद से, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो एतरे ब्राह्मण ग्रंथ, एतरे क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों से संबंधित जानकारी देता है एतरे ब्राह्मण ग्रंथ। और कौस्तकी जिसको कहा गया है शाखायन ब्राह्मण ऋग्वेद से पंचविश, तण्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, सामदेव से सतपथ ब्राह्मण तथा तेतरे। देखो सतपथ और तेतरे था ना, सतपथ और तेतरे था। सतपथ, सतपथ और क्या था भाई? प्लस तेतरे था, याद आ गया। इसके लिए ट्रिक बनाए थे सत। क्या बनाए थे? सत, यानी सतपथ और तेतरे। तो यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या क्या? सतपथ और तेतरे। और ऋग्वेद का भी उसी तरह 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है एतरे और एक कौस्तकी। एतरे कौस्तकी, एतरे तेतरे, एतरे तेतरे, सतपथ कौस्तकी, सतपथ कौस्तकी। इस तरह करके भी याद कर सकते हैं। सामवेद से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ,
तैतरेय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से, और जबकि जो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ आपका अथर्ववेद से संबंधित है। गोपद किस में है? तो अथर अथर अथर्ववेद जो है इसको क्या करना है? गोपनीय रखना है। अथर्ववेद को क्या करना है? गोपनीय रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। भाई भाई यहाँ देखो क्वेश्चन, क्या जरूरत था इसको लिखने का? अब लोग बताइए कि क्या जरूरत था इसको लिखने का कि प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। क्या इस क्वेश्चन से कोना हम लोग को मतलब है? यहाँ से हटाओ। क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यजुर्वेद का बताए थे क्या भाई? यजुर्वेद का क्या बताए थे बताओ? तैतरेय और शतपथ बताए थे ना। तैतरेय और शतपथ, तैतरेय और शतपथ बताए थे यजुर्वेद से। तैतरेय और शतपथ हो जाएगा यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। भाई की क्यों बता रहे थे? क्यों बता रहे थे कि इसको याद करना है ब्राह्मण ग्रंथ को? ब्राह्मण ग्रंथ को इसलिए याद करना है क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछ रहा है। देख रहा है एमपीपीसीएस में पूछा है 2025 में, हाल का क्वेश्चन, अगले साल का क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस पूछ दिया। उसके बाद यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम होता है, उसमें पूछा है 2014 में। फिर आपका अगला अभी देखें एमपीपीसीएस में पूछा था, राजस्थान पीसीएस में पूछा था। इसलिए 4 गो ब्राह्मण ग्रंथ है भाई, चारों को रट लेना है। 4 गो ब्राह्मण ग्रंथ है, चारों को रट लेना है। 4 गो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है 6 गो ब्राह्मण ग्रंथ निकलेगा, क्योंकि जो आपका ऋग्वेद का है और इसका क्या बोलते हैं, इसके यजुर्वेद का 2 गो ब्राह्मण ग्रंथ है दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किसे? तो गोपत, गोपनीय किसको रखना है भाई? अथर्ववेद को हम लोग गोपनीय रखना है। गोपनीय किसको रखना है? अथर्ववेद को गोपनीय रखना है। किसको रखना है? अथर्ववेद को क्या रखना है? गोपनीय रखना है। गोपनीय होना छुपा के रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? निम्नलिखित में से कौन शुक्ल जो है यजुर्वेद की संहिता है? तो यजुर्वेद की जो संहिता है उसका नाम है वाजसेनिया। क्या नाम है? वाजसेनिया। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजपेयीय संहिता है। क्या है? वाजसनीय संहिता, वाजसनीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कन्नौ तथा मध्यादिन है। गंतव्य है कि वाजसेनिय संहिता पूर्ण पद शैली में रचित एवं इनमें गद का प्रयोग नहीं किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम को समर्पित है आपका 9वां मंडल। कल के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि जो आपका ऋग्वेद का मंडल है सोम मंडल, 9वां मंडल, जिसमें सोम को समर्पित किया गया है। तो ऋग्वेद में जो है कुल कितने मंडल है भाई? तो 10 गो मंडल है। मंडल कितने हैं? 10 मंडल है। इसमें जो है आपका 9वां मंडल, सभी 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 9वें मंडल में जो है कितने सूक्त की चर्चा की गई है? तो 9वें मंडल में आपका 114 सूक्त की चर्चा की गई है, और पूरे सब में 114 जो सूक्त है उसमें आपका सोम देवता की चर्चा की गई है। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है, कौन सा मंडल भाई? 9वां मंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है 9वां मंडल, जो इसको याद रखना है। किसको समर्पित है? तो अभी हम लोग देखे हैं सर कि बीपीएससी पूछा गया था, बीपीएससी पूछा था 1997 में, वही क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 40 में पूछा था पहले ही 1995 में, 2 साल बाद रिपीट किया था बीपीएससी। तो ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो भाई तो किसको है? इंद्र और उनका हाथी है क्या? नहीं। उर्वशी एवं स्वर्ग है क्या? नहीं। पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित है क्या? नहीं। सोम और पे पर नामकृत देवता, बिल्कुल। सोम, इसको याद है ना भाई? इसको याद है ना? तो सोम से लगा देना है, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ के बारे में किसने बताया गया भाई? तो यज्ञ के बारे में लड़ाई झगड़ा मारपीट जितने
कांड हैं सबके बारे में बताया गया है यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। याद कैसे रखना है? यजुर से नहीं याद आ रहा है, युद्ध, युद्ध के बारे में ही आ रहा है, यजुर से युद्ध करना है। और युद्ध का बताओ, युद्ध का क्या बोलते हैं? उपवेद क्या होता है? हर बताएं क्या? हर वेद का एगो उपवेद होता है, हर उपवेद का एगो ज्ञाता होता है। उसी तरह हर वेद का भी एक क्या होता है? ज्ञाता होता है। देखो, हर वेद का एक उपवेद होता है, हर वेद का क्या होता है? एक उपवेद होता है, और हर उपवेद का एक ज्ञाता होता है। उसी तरह करके हर वेद का भी क्या होता है? एक ज्ञाता होता है। सारे चीज को याद करना है। अभी हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसको किस तरह करके याद करना है। तो यजुर्वेद हो जाएगा आपका यज्ञ संबंधित विधि विधानों का, उसमें हम लोग को पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है? यानी कौन सा ऐसा वेद है भाई, कौन सा ऐसा वेद है जिसमें दो गो शाखाओं में बटा हुआ है? तो अभी हम लोग बात किए किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। यजुर्वेद की क्या है? दो शाखाएं हैं। तो यहाँ पे ये जरूरत नहीं है कि ये भी आपका दे सकता है कि कृष्ण वेद और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है दो शाखाओं में विभाजित किया गया है या फिर दो शाखाओं में विभक्त है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो जब पढ़ा रहे थे कल वाला लेक्चर में तब बताए थे कि ऋग्वेद और सामवेद जो है सेम संकलन किया गया है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर सामवेद। सामवेद में जो है टोटल ऋचाएं कितना है? 1875। सामवेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 1875। कितनी है भाई? 1875 है, जिसको हम लोग सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार जो है 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद से उपलब्ध है। मतलब बताया गया है कि जो 75 ऋचाएं जो है 75 ऋचाएं जो है उसको छोड़कर बाकी जितने भी ऋचाएं हैं सब कहाँ से उठाए हैं? तो ऋग्वेद से उठाए हैं। लेकिन एक विद्वान ये भी बोलते हैं कि 99 को जो ऋचाएं हैं उसको छोड़कर सारे ऋचाओं को हम लोग ऋग्वेद से उठाए। मतलब दोनों ने बताया है कि दोनों विद्वान बताए हैं कि हम लोग जो है सामवेद की ऋचाओं को ऋग्वेद से उठाए हैं, ऋग्वेद से उठाए हैं। लेकिन एक विद्वान बता रहा है कि 75 को छोड़ के उठाए हैं, एक बता रहा है कि 99 को छोड़ के उठाए हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाता है। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो देखो भाई, यूपी का एक जगह है अतिरंजन खेड़ा। क्या नाम है? अतिरंजन खेड़ा। अतिरंजन खेड़ा से हम लोग को लोहा मिलता है, जिसके कारण जो है औद्योगिकरण का विकास होने को मिला है। मतलब औद्योगिकरण का विकास देखने को मिला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अहिस छत्र या फिर अतिरंजन खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपाड़, श्रावस्ती, कपिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। अतिरंजन खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाले भट्ठिया मिली है। क्या क्या मिला है भाई? तो धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाला क्या मिला है? भट्ठी मिला है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ से लोहा धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। मतलब उस जगह में जो है लोहा धातु को गलाने का प्रमाण मिला हुआ है, लोहा धातु को गलाया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ है भाई? तो लोहे का प्रयोग माना जाता है कब भाई? लोहे का प्रयोग माना जाता है कब? प्रथम शताब्दी। तो यहाँ पे तो एक भी नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ई हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है लोहे का प्रयोग प्रारंभ के विषय में विद्वानों में मतभेद था। कुछ विद्वान बताते थे कि विश्व में सर्वप्रथम जो है
हित्ती नामक जाति ने ही लोहे का प्रयोग प्रारंभ किया था। एक हित्ती नाम का जाति था जिन्होंने लोहे का प्रयोग किया था, कुछ विद्वान मानते हैं। क्या है सच्चाई, क्या है नहीं, तो ये तो इन लोग ही जाने, कई इन लोग ही रिसर्च करता है। इसके पश्चात भी विश्व के अन्य देश में इसका प्रचलन हुआ है, जबकि थाईलैंड के बान चियांग नामक पूरा स्थल की खुदाई से ढले हुए लोहे के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि जो है 1600 से कितनी है, 1600 से 1200 ईसा पूर्व लगभग निर्धारित की गई है। बताया गया है कि थाईलैंड से जो है एक नाम है बानचियान नामक एक पूरा स्थल का खुदाई हुआ है, वहां से जो है क्या मिला है, लोहे की लोहा मिला है, जिसकी तिथि बताया गया है कि 1600 से 1200 ईस्वी पूर्व है। भारत में नोह यानी राजस्थान के दोआब क्षेत्र में लोहा कृष्ण लोहित मृतभांड के साथ प्राप्त हुआ है, जिसकी संभावित तिथि जो है 1400 ईसा पूर्व लगभग है। सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल जो है